अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी वन रानी। मालवा में किसी समय एक राजा राज करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में राजा ने एक एक करके 6 विवाह किए, फिर भी उसे संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। वो इस चिंता में हमेशा दुखी रहता था कि उसके मरने के बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा, उसका वंश आगे कैसे चलेगा, यही वो सोचा करता। एक बार वो शिकार खेलने जंगल में गया। एक शिकार का पीछा करता हुआ वो काफी आगे निकल गया था। सारे सिपाही पीछे रह गए। राजा शिकार का पीछा करते करते थक गया। धूप भी बहुत तेज थी। वो एक घने पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गया। तभी अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ उसकी तरफ लपका। राजा के प्राण सूख गए, किंतु तभी एक तीर शेर को जा लगा और वो वहीं ढेर हो गया। राजा बड़ा हैरान हुआ, किसने उसकी जान बचाई। अभी वो सोच ही रहा था कि एक युवती हाथों में तीर कमान लिए सामने आई। वो इतनी सुंदर थी कि राजा उसकी सुंदरता में खो गया। वो खुद को संभालते हुए बोला, आज अगर आपने मेरी जान न बचाई होती तो निश्चय ही मैं इस शेर की खुराक बन गया होता। मेरी जान बचाकर आपने मुझ पर एहसान किया है। आप कौन है? इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? वो युवती बोली, राजन, मैं इस वन में रहती हूं। मेरा नाम वन रानी है। राजा के सिपाही भी तब तक उन्हें ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे। राजा मन ही मन वन रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने वन रानी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वन रानी भी राजा को देख उस पर मोहित हो गई थी। उसने तुरंत वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस दिन वन रानी राजा के साथ ही रही। अगले दिन राजा उसे अपने साथ महल में ले आया। राजा की अन्य रानियों ने जब उसे देखा तो उन्होंने आपस में कहा, हम सब तो यही समझती थी कि महाराज शिकार खेलने जाते हैं, मगर अब समझ में आया कि वे तो इस चुड़ैल के पास जाते थे। नई रानी के आने का समाचार सारे नगर में फैल गया। नगर के सभी लोग वन रानी को देखने के लिए महल के सामने आ खड़े हुए। 3 दिन बाद बड़ी धूमधाम से राजा ने वन रानी से विवाह किया। 6 रानियां वन रानी से जलती भुनती थी। वे उससे बात तक नहीं करती थीं। इससे नई रानी अकेलापन महसूस करती, खासकर उस समय जब राजा शिकार खेलने चला जाता था। कुछ समय के बाद वन रानी गर्भवती हुई। ये खबर जब राजा को मिली तो वो खुशी से झूम उठा। उसने गरीबों और साधु संतों को खूब दान दक्षिणा दी। एक दिन जब राजा शिकार पर जाने लगे तब नई रानी ने राजा से कहा, स्वामी, आप तो हमेशा बाहर शिकार खेलने चले जाते हैं और मैं यहां अकेली रह जाती हूं। न जाने बच्चे का जन्म होने पर क्या स्थिति हो, उस समय मेरी क्या हालत होगी। राजा को नई रानी की बात ठीक लगी। वो बोला, तुम जरा भी चिंता मत करो। मैं महल के शिखर पर एक बड़ा घंटा लटकवा देता हूं। जब बच्चे के जन्म का समय आ जाए तब तुम उसे तुरंत बजा देना। मैं उसी समय तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नई रानी के प्रसव का समय नजदीक आ गया था। हमेशा की तरह राजा उस समय भी शिकार खेलने गया हुआ था। प्रसव पीड़ा होने के कारण रानी घंटा बजाना भूल गई। उन 6 रानियों ने वन रानी को अनाज की बखारी में धकेल दिया। वन रानी का सुंदर सा शिशु बाहर गिरा। रानियों ने उसे उठा लिया और उसके स्थान पर एक पत्थर रख दिया। बखारी में इतना अंधेरा था कि वन रानी ये देख न सकी कि उसने किसे जन्म दिया है। अन्य रानियों ने उसे शीशे को भैंस बांधने वाली जगह पर रख दिया ताकि भैंसों के खुरों के नीचे कुचलकर अपने आप मर जाए। 2 दिनों के बाद राजा जंगल से वापस लौटा। 6 रानियों ने उसे पत्थर का वो टुकड़ा दिखाया और कहा, ये लीजिए, आपकी जंगली रानी ने ये बेटा पैदा किया है। राजा ये देखकर बड़ा उदास हुआ। दुखी होकर अपना सिर पकड़े वहीं बैठ गया। उसने वन रानी का सिर मुड़वाकर उसे खेतों में कौवे उड़ाने के लिए महल से बाहर निकाल दिया।
इधर 6 रानियां भैंस बांधने वाली जगह पर यह देखने के लिए गईं कि वो नवजात शिशु भैंसों के खुर से कुचला जा चुका है या नहीं। पर वहां जाकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। भैंस उसे दूध पिला रही थी। उन्होंने तुरंत उस शिशु को वहां से उठाकर बकरे बांधने वाली जगह पर फेंक दिया। 2 दिन बाद उस जगह की रखवाली करने वाला बूढ़ा गडरिया और उसकी औरत उधर पहुंचे। गडरिये की औरत जब वहां की साफ सफाई कर रही थी तो उसे कपड़े में लिपटा हुआ वो शिशु मिला। उसने अपने वृद्ध पति को पास बुलाया और खुशी से बोली, ये देखो, मुझे वनरानी का बेटा मिल गया। मैं सोचा करती थी कि कहीं किसी औरत ने पत्थर को पैदा किया है। जरूर इसमें किसी की चाल है। गडरिया दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी। उस बूढ़े को एक तरकीब सूझी। उसने एक बकरे को मारकर उसके खून से अपने घर में प्रसव के चिन्ह बनाए और अपने आस पड़ोस में सभी को कह दिया कि ये ईश्वर का चमत्कार है जो वृद्ध अवस्था में उसकी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो अपनी पत्नी के लिए दूध और दवा लेने बाहर गया ही था कि तभी उस बूढ़ी औरत के स्तनों में दूध उतर आया। वो खुशी खुशी बच्चे को दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे वो बच्चा 5-6 साल का हो गया। उसका नाम लाल रख दिया गया था। उसने दूसरे बच्चों को जब तीर कमान से खेलते देखा तो वो भी अपने पिता से तीर कमान बना देने की जिद करने लगा। पिता ने उसे तीर कमान बनवाकर दे दिया। वो दूसरे बच्चों के साथ तीर कमान से खेलने लगा। लगातार अभ्यास से उसका निशाना सुधरता गया और वो अचूक निशानेबाज बन गया। अब वो रोज चिड़िया मारकर घर ले आता। उसके सभी साथी नदी में नहाने जाते थे और लकड़ी के घोड़े से खेलते थे। लकड़ी के घोड़े से बच्चों को खेलते देख वो भी अपने पिता से सदा कहने लगा, मुझे भी काठ का घोड़ा चाहिए। गडरिये ने अपने बेटे को काठ का घोड़ा बाजार से लाकर दे दिया। लाल हमेशा उसी घोड़े से खेलता। लाल एक दिन नदी किनारे नहाने गया। वहां पानी में काठ के घोड़े का मुंह डालते हुए बोला, काठ के घोड़े पानी पी, पानी पी। पास की 6 रानियां भी नहा रही थी। रानियों ने उसकी बात सुनी तो वे उसका मजाक बनाते हुए बोली, अरे मूर्ख लड़के, तू ये क्या कह रहा है? काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है? तूने या तेरे बाप ने कभी काठ के घोड़े को पानी पीते देखा है? लाल को रानियों की बात बुरी लगी। वो झट से बोला, सो तो तुम ठीक कह रही हो, मगर क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी औरत को पत्थर पैदा करते देखा है? लाल के मुंह से ये सुनकर 6 रानियां चौंक उठी। वे आपस में बातें करने लगी। उनका कलेजा धक से रह गया। ठीक से नहाए बिना ही वे तुरंत ही महल में लौट आई। बिना खाए पिए अपने अपने पलंग पर जाकर लेट गई। शाम को जब राजा शिकार से लौटा तो उन्हें यूं लेटे हुए देखकर बोला, अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या सभी की तबीयत खराब है? रानियों ने राजा को बताया कि उस काठ के घोड़े वाले लड़के ने उनका कितनी बुरी तरह से अपमान किया है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को लाल के घर उसे लाने को भेजा। सिपाहियों को देखकर लाल की बूढ़ी माँ रोने लगी। लाल ने माँ को समझाया, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो सिपाहियों और अपने पिता के साथ बड़ी हिम्मत से राजा के दरबार में चला गया। उसे देखते ही राजा के मन में यकायक एक विचार कौंध गया, कदाचित यह मेरा ही असली बेटा हो। राजा ने शंका मिटाने के लिए उसने गडरिये से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? सच सच बताओ। गडरिये ने राजा को बता दिया कि ये वनरानी का बेटा है। राजा बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये वनरानी का बेटा है? गडरिया कुछ कहता इससे पहले ही लाल बोल पड़ा, आप वनरानी को बुलाइए, मैं ये साबित कर दूंगा कि वनरानी ही मेरी माँ है। राजा ने तुरंत वनरानी को लिवाने के लिए सिपाहियों को जंगल में भेजा। जब वनरानी महल में आई तो लाल ने कहा, मेरे और वनरानी के बीच 7 पर्दे लगा दिए जाएं। राजा ने 7 पर्दे लगवा दिए तो लाला बोला, अगर 7 पर्दों के पीछे खड़ी स्त्री मेरी असली माँ है तो उसकी छाती का दूध 7 पर्दों को फाड़कर मेरे मुंह में आएगा। वनरानी की छाती से दूध की धारा फूट पड़ी और 7 पर्दे फाड़ती हुई लाल के मुंह में चली गई। लाल खुशी से चिल्लाया, यही मेरी माँ है। उसने राजा और उसके सभी दरबारियों से पूछा, क्या कभी आपने किसी औरत को पत्थर पैदा करते हुए देखा सुना है? सभी दरबारी एक साथ बोल पड़े, नहीं,
हमने कभी नहीं देखा सुना। आप ही हमारे राजकुमार हैं। राजा ने लाल को अपनी छाती से लगा लिया और वनरानी से अपनी भूल की माफी मांगी। तब वनरानी ने 6 दुष्ट रानियों की कहानी राजा को सुनाई। राजा ने तुरंत ही 6 रानियों को दरबार में बुलवाया और उनके सिर मुड़वाकर उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जन्म जन्म का नाता। किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। एक थी लड़की और दूसरा था लड़का। वे सुखपूर्वक अपने दिन बिता रहे थे, मगर न जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि ब्राह्मणी बीमार पड़ गई और उसी बीमारी के कारण वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ इस संसार से चल बसी। बेचारी अपनी बेटी का ब्याह तक नहीं कर पाई। कुछ समय के बाद बेटी जब सयानी हुई तो पिता ने सोचा बेटी की शादी का समय आ गया। मगर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी, मेरी शादी के बाद मेरे भाई की देखभाल कौन करेगा, इसलिए आप दूसरी शादी कर लें। पर उसने अपनी बेटी की एक न सुनी। बेटी ने फिर एक दिन कहा, पिताजी, मेरी मां तो है नहीं, दूल्हे को पड़छेड़ा कौन? आप तो बस हमारे लिए एक नई मां ला दें। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुम्हारी ये बात मैं नहीं मानूंगा। बेटी ने पिता की एक न सुनी और जिद पर अड़ गई। बेटी की जिद देख ब्राह्मण सोच में पड़ गया। हार कर उसे बेटी के हट के आगे झुकना पड़ा। उसने एक विधवा से शादी कर ली। उस विधवा के पहले पति से एक बेटी थी, वो उसे भी अपने साथ ले आई। ब्राह्मण की बेटी नई मां और उसकी बेटी का खूब ख्याल रखती। कामकाज भी वो पहले की तरह करती रही। नई मां को वो अपनी सगी मां की तरह प्यार करती थी। उसने कभी उसे उठकर पानी तक नहीं पीने दिया। इस तरह नई मां और उसकी लड़की बड़ी ही आलसी हो गई। उन्हें घर के कामकाज की फिक्र तो थी नहीं। खूब आराम से रहती और ब्राह्मण की बेटी पर खूब रौब जमाया करती। ब्राह्मण की बेचारी बेटी अपनी सौतेली मां और उसकी लड़की की झिड़कियां से हमेशा दुखी रहती। उसने अपने पिता को सारी बातें बताई, मगर पिता ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उल्टे उसे ही बुरा भला कहने लगा। पिता से उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने छोटे भाई को सीने से लगाकर खूब रोई। ब्राह्मण पर नई औरत का जादू चढ़ चुका था। उसके कहने में आकर वो अपने बच्चों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता था। अपने पिता के इस तरह से बदल जाने के कारण उसके दुख का अंत नहीं था। सौतेली मां उन दोनों भाई बहन पर बहुत अत्याचार करती। वो रोज उनके पिता के कान भरने लगी। रोज झूठी झूठी शिकायतें करती रहती। ब्राह्मण का मन दिनों दिन अपने बच्चों से उचटता ही गया। घर में रात दिन कलह होने लगा। एक दिन ब्राह्मण बाहर से लौटा तो आते ही उसने हाथ मुंह धोने के लिए पानी मांगा। उसकी औरत ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी आज पानी भरने नहीं गई। बेटी ने पिता को समझाया कि आज भाई की तबीयत ठीक न होने के कारण वो पानी लेने नहीं जा सकी। लेकिन तभी सौतेली मां ने दूसरी शिकायत कर डाली, घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है। ये मेरी बेटी से बहस करती है और उसे मारती पीटती है। रोज की इन शिकायतों से ब्राह्मण तंग आ गया था। उसने गुस्से के मारे अपने बेटे और बेटी को उठाकर कुएं में फेंक दिया। लड़की तो बड़ी थी, इस कारण वो कुएं से किसी तरह निकल गई थी, पर उसका भाई बेचारा बहुत छोटा था। वो पानी में डूबकर मर गया। बहन को भाई के मरने का बड़ा सदमा लगा। वो सारा कामकाज निपटाकर कुएं के मुडेर पर ही बैठी रहती और आंसू बहाती रहती। उधर मरने के बाद उसका भाई मेढक बनकर उसी कुएं में रहने लगा। जब उसकी अपनी बहन कुएं पर पानी भरने आती तो वो जल्दी से पानी भरकर गगरी को ऊपर चढ़ा देता। लेकिन उसकी सौतेली बहन जब भी पानी भरने आती तो वो उसकी गगरी फोड़ देता। उस लड़की ने अपनी मां से कई बार ये शिकायत की थी। एक दिन सौतेली मां को एक तरकीब सूझी।
वो ठीक ब्राह्मण के आने के समय रोने पीटने लगी। ब्राह्मण जब बाहर से आया तो उसने उसके इस तरह रोने पीटने का कारण पूछा। उसने रोते हुए बताया कि कुएं में एक मेंढक है, वो रोज हम माँ बेटी को तंग करता है। जब भी मैं या मेरी लड़की पानी भरने जाती हैं तो वो हमारी गगरी ही फोड़ देता है। आज तुम उसे गोली से उड़ा दो। ब्राह्मण पत्नी की बातों में आकर बंदूक ले आया और मेंढक को गोली मार दी। मेंढक ने मरने के बाद दोबारा तोते की योनि में जन्म लिया। अब भी वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को पहले की तरह ही तंग करता। बाग में झूला झूलने जब सब लड़कियां आती, वो अपनी बहन के पास आकर उसे बड़े प्यार से खूब झुलाता, मगर सौतेली बहन जब भी झूला झूलने लगती तो वो झूले को काट देता। इस पर सौतेली माँ फिर नाराज होकर बैठ गई। ब्राह्मण बाहर से आया तो पत्नी को मुंह फुलाए बैठी देखा। उसने पूछा, अब क्या हो गया? उसने पति से तोते की शिकायत की। ब्राह्मण ये सुन आग बबूला हो उठा। उसने तोते को भी गोली से उड़ा दिया। तोते ने तब एक राजा के घर में जन्म लिया। उस राजा को काफी साल के बाद संतान प्राप्त हुई थी। बच्चा पैदा होते ही रोने लगा। राजा और रानी ने उसे चुप कराने की हर संभव कोशिश की, मगर वो बालक चुप नहीं हुआ। उधर ब्राह्मण की बेटी की दिनों दिन बुरी हालत होती जा रही थी। सौतेली माँ और बहन अब तो उसे मारने पीटने भी लगी थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की बेटी छाछ लेने के लिए महल में आई। उससे राजकुमार का रोना नहीं देखा गया। उसने उसे गोद में उठा लिया। उसे उठाते ही उसे अपने भाई की याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार उसकी गोद में जाते ही चुप हो गया। राजकुमार के चुप होते ही राजा और रानी की जान में जान आई। लेकिन ब्राह्मण की बेटी ने जैसे ही राजकुमार को पालने में लेटाया, वो फिर रोने लगा। तब रानी ने उससे कुछ देर रुकने को कहा। राजकुमार को गोदी में लेकर ब्राह्मण की बेटी गीत गाने लगी। गाते गाते ही उसने अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी और अंत में बोली, भैया मेरे, तुमसे मेरा जन्म जन्म का नाता। राजा रानी को पूरी बात समझ में आ गई। रानी ने कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो। अब तुम महल से बाहर नहीं जाओगी, अपने भाई के साथ ही रहोगी। इस तरह बहन का अपने भाई से जन्म जन्म का नाता सच साबित हुआ। भाई को बहन मिली और बहन को आखिर अपना भाई मिल ही गया था।